हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 5 मई, दिन है बुधवार, सुबह का टाइम है। आज रात से ही इनको पीठ में दर्द हो रहा है, मतलब दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। रीढ़ में, जो रीढ़ बीच की हड्डी होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। इनको झुकने में भी दिक्कत हो रही है, बैठने में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारे घर में ओमनी जेल रखा हुआ था, तो वही लगा देते हैं। तो हमने कहा अगर आराम मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिखा के दवा लाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ गांव की भाषा आपको बता रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में मतलब हमारे यहाँ तो चिक कहते हैं, चिक चली गई है, नस इधर उधर हो जाती है। फिर ऐसे ही देसी तरीके से वो ठीक कर दी जाती है, तो वो ठीक हो जाती है। एक बार इनको ऐसे ही दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, फिर किसी दादा ने ठीक कर दिया था, या जड़ी बूटी दवाई उससे भी ठीक हो जाती है। और इन चीज़ों में जड़ी बूटी ही फ़ायदा करती है। कभी कभी कितना भी इलाज कराओ तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो वही मतलब दवा लगा दी है। और यहाँ पर बरामदा रह गया था लिपाई करने के लिए, तो रौनक सुबह से ही लिपाई कर रही है। हमने घर के सारे काम निपटाए हैं, फिर यहाँ पर खाना भी बना रहे हैं। और यहाँ पर खाने में आलू रख दिया है उबलने के लिए, आलू उबल रही हैं। ईशु चला गया है कोचिंग पढ़ने के लिए, तब तक हम इधर बाल बांध लेते हैं। क्योंकि ठंडी में मतलब ना बांधो तो कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे नहाओ जूड़ा लगा लो तब तो ठीक है, सारे बाल ऊपर आ जाते हैं, नहीं तो बिखर जाते हैं तो और भी दिक्कत। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस हो रही है बिल्कुल भी। और कल ब्लॉग में बताया था बारिश हुई है, जब हमने दिखाया था तो बारिश लग रहा था बहुत तेज़ होगी, लेकिन बारिश तो हुई नहीं, बस हल्की सी मतलब ज़मीन गीली हो गई थी। उसके बाद फिर दोपहर में धूप खूब तेज़ से निकल आई थी। तो यहाँ पर आलू उबल गई हैं, तो यहाँ लेकर बैठ गए हैं और यहीं पर बैठे बैठे बतियाते जा रहे थे, आलू छीलते जा रहे थे। उनसे यही कह रहे थे कि अगर नहीं आराम मिल रहा है तो फिर जहाँ से पिछली बार दवा लाए थे वहीं से लेकर आ जाओ, तो फिर आराम मिल जाएगा। क्योंकि ऐसी की दिक्कतों में बड़ी समस्या होती है, झुकने में, बैठने में दर्द तो ज़्यादा ही होता ही है। तो खाने में आज आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, चावल रोटी, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो कुछ है नहीं। आलू रखी हुई थी, टमाटर भी रखे हुए हैं पहले के, तो वही बना लेंगे। मतलब सब लोग तो खा लेते हैं, मुझे दिक्कत हो जाती है। आलू बनी या अरहर की दाल बनी, लेकिन कैसे भी करके कुछ खा लेंगे। आलू की सब्ज़ी ईशु बहुत पसंद करता है, बच्चे सब पसंद करते हैं, सिर्फ हम ही को दिक्कत है। और इनका भी कुछ पेट इतने समय सही चल नहीं रहा है। हम लोगों का क्या, सबका यही हाल है। इतने समय गर्मी में कुछ भी खा लो ना तो नुकसान कर जाता है। और रौनक लिपाई कर चुकी है, उसके बाद कह रहे थे सीधा नहा ही लो, फुर्सत मिल जाएगी। और देखिए आप लोग बताइएगा, गेरू से लिपाई अच्छी लगती है कि ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है मिट्टी से लिपाई वाला? हमें लगता है ये ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है। और अगर गेरू से लिपाई करते हैं तो मतलब गेरू ज़मीन और दीवार का कलर एक ही लगता है, तो बैकग्राउंड मुझे लगता है अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो मुझे तो ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं और मतलब बातों बातों में बिल्कुल भूल ही गए थे कि टमाटर भी हमको डालने हैं। प्याज काट लिया है। और जब गर्मियों में हम आलू की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो उबाल कर ही बनाते हैं। कच्ची आलू बनाओ तो और भी नुकसान करती हैं, जब उबाल कर बनाओ थोड़ा सा कम नुकसान करती हैं। जब खुद के लिए कोई चीज़ नुकसान करती है ना तो समझ बूझ कर मतलब करना पड़ता है, तो ये होता है। और मतलब ये जब से दिक्कतें हो गई 4 से 5 साल पहले, हम बताते हैं ना, हम बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोग कहते हैं ना दी कभी बताइए अपनी जर्नी कैसे क्या हुआ, तो बताएंगे, बस शॉर्ट में बता रहे हैं। मतलब हॉस्पिटल में एडमिट पे ब्लड शरीर में चढ़ना, ग्लूकोज ब्लड का ना रहना, ये सब दिक्कतें हुई है। तब से मुझे दिक्कत हो गई है। गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, कोई भी चीज़ नहीं खा पाती हूँ, ना ही कुछ हजम होता है। बस जैसे तैसे ही गर्मी हमारी कटती है। अभी बारिश हो जाएगी फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे जो कुछ खाओ मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये है। तो चलिए यहाँ पर सब्जी हमने छौंक दी थी, बन गई थी, फिर याद आया कि टमाटर नहीं डाला, फिर टमाटर हमने पीस लिया है मिक्सी में, और पीस कर ऐसे ही डाल दिया, पानी डाल दिया है और फिर पकने के लिए। आज ईशु बहुत लेट आया है कोचिंग से, वही पूछ रहे थे इतनी देर कहाँ हो गई। मतलब 9 बजे आ जाता है, 11:30
12 बज रहा था, मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने सर जी को फ़ोन भी किया था इनके, लेकिन किसी बच्चे की साइकिल ख़राब हो गई होगी, तो उसी में ये भी लगा लगा मतलब खड़ा होगा साथ में कि साथ में चलेंगे। और मुझे यहाँ इतनी चिंता हो रही थी कि बीच में वीडियो भी नहीं बना है कि हुआ क्या। बार बार सबके घर पूछने जा रही थी कि तुम्हारा बच्चा आया कि नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर झाड़ू लगा रही थी कि ये डिब्बा देखा दूध का, आप लोगों ने देखा था, एक दिन सिर्फ आइसक्रीम बनाई थी, पूरा डिब्बा बच्चों ने साफ़ कर दिया है। वही दिखा रहे थे कि देखो थोड़ा सा बचा है, बाकी पूरा दूध पाउडर हमारा ख़त्म हो गया है। तभी गुस्सा आती है कभी कभी, मगर बचाना मुश्किल होता। कहाँ रखोगे आप, कहाँ ताले में रखोगे इसको। सारे काम निपट गए हैं दोस्तों, साफ़ सफाई कर दी है। अब झाड़ू लग रही है दोपहर वाली, खाना बनाने के बाद सुबह लगती है एक झाड़ू, खाना बनाने के बाद एक बार फिर से झाड़ू लग जाती है, तो फिर शाम तक फुर्सत हो जाएगा। और वैसे झाड़ू वाड़ू मतलब रौनक लगा लेती हैं, बच्चे लगा लेते हैं, लेकिन हम जब जानते हैं ज़्यादा मेहनत कर दी है, क्योंकि पूरे बरामदे की लिपाई इसने की है मिट्टी से, तो हम करते हैं, हमको पता होता है कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है। तो फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं काम बताया, हमने ही कर लिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आते हैं कि आप घर में टॉयलेट क्यों नहीं बनवाते हो, बाहर जाना पड़ता है। तो अब ये बात आप लोगों से बता ही देती हूँ आज, बताना तो नहीं चाहती थी। रौनक कनक छोटी छोटी थी, मतलब कनक रौनक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है बड़ाई छोटाई में। तो क्या है, बहुत मुश्किल होता था, बाहर ले जाना पड़ता था खेतों में। तो जब रौनक को ले जाते थे तो कनक को गोदी में लेकर जाना पड़ता था। फिर जब घर बना ये वाला, फिर बड़े भैया ने और इन्होंने मिलकर बनवाया था टॉयलेट। लेकिन हमारी अम्मा बहुत पुराने ख्यालात की थी, तो घर में बनाने के लिए परमिशन नहीं दे रही थी, ना ही घर के बाहर कह रही थी मंदिर बना है वहाँ पर ठीक नहीं है। तो इसलिए घर से बाहर हमारी जगह थी, तो वहाँ पर फिर बनाया गया है। तो गांव घर से दूर, लेकिन ये होता है कि कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, जगह नहीं ढूंढनी पड़ती है। तो जैसे रात में बच्चे जाते हैं या जाते हैं, फिर हमको साथ में जाना पड़ता है। ये है दिक्कत, घर में होती है तो ज़्यादा। दोपहर के बजे हैं 3 और 2:45 बजे वीडियो गया है, घर का काम निपटाया, उसके बाद फिर वीडियो भेजने की तैयारी की। तो फिर वीडियो गया है आज 2:45 बजे, अब जाके फुर्सत मिली है। और अब थोड़ा लेट लेते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, क्योंकि सोने को तो मिलेगा नहीं। और क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा, तो उसका सामान भी लाना है पूजा का, तो हमें जाना पड़ेगा पास के मार्केट। लेकिन थोड़ा आराम कर लेते हैं, ठंडा मौसम भी हो जाएगा। आजकल क्या है 5 साढ़े 5 बजे निकलो तभी ठीक रहता है, लेकिन ज़्यादा देर में निकलोगे तो रात हो जाएगी, फिर रात में भी निकलना ठीक नहीं रहता है। गांव में नहीं, शहरों में तो चलती रहती है मार्केट, लेकिन गांव में यहाँ 7 साढ़े 7 बजे हर हालत आप घर में हो तो सही रहता है, क्योंकि हाईवे यहाँ से बहुत दूर है। और सबसे मुश्किल क्या होता है, गांव में आप अकेले कहीं जा नहीं सकते हो, यहाँ से पैदल 5 से 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो अब साथ ही किसी के जा सकते हो, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। और उसके बाद रात का ये समय है, हमने इतने समय मैक्सी पहनी है। कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोग भी कहते हैं यदि पहन लिया करो, तो हमने पहन लिया है, कपड़े धुल के डाल दिए हैं। और मेहंदी रख रही हैं बिटिया रानी हमारी, हमारे हाथों में धीरे धीरे सीखने लगी है। तो बता ये रहे थे, ऐसा नहीं है कि मतलब अम्मा हमारी हुकूमत करती थी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अम्मा की हमारी बात कोई टालता नहीं था। मतलब ऐसा कह रही थी नहीं यहाँ पूजा होती है, यहाँ पर ना बनवाओ भैया, तो ज़्यादा बाहर बनवा लो। तो फिर इसीलिए फिर यहाँ पर नहीं बनवाया गया। कोई बुजुर्ग कह रहा है तो उसका मान रखना चाहिए, नहीं हम अपनी जिद करें नहीं यहीं पर बनाएंगे, ऐसा नहीं होता था। चारों बच्चे हमारी अम्मा की बात मानते थे, और आज भी कुछ कह देती हैं तो पलट कर जवाब कोई नहीं देता है। इसीलिए फिर ना ही घर में बनवाई गई थी, ना ही घर के बाहर। टॉयलेट हमारा बाहर बना हुआ है, और हमारा निजी, हम नहीं कहते कि नहीं हमारा सरकारी बना हुआ है, चाहे जैसे बनवाया हो, इन्होंने बनवाया था सिर्फ बच्चों के लिए, तो बना है हमारा निजी, लेकिन घर से थोड़ा सा दूर है, तो पानी ले जाना पड़ता है यहाँ से घर से। तो बस यही दिक्कत है और कुछ नहीं। और उसके बाद फिर सुबह का टाइम है दोस्तों, आज है वट सावित्री पूजा, तो हमारी सुबह से ही तैयारी हो रही है। सोचा तो था कि सुबह जल्दी 4 बजे उठेंगे, लेकिन आज हमारे यहाँ मतलब 3 बजे से लगाकर 5:30 बजे तक बहुत बारिश हुई। आज पानी बहुत गिरा है, आंगन में लेटे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ड्रेस हम कौन सी पहने हैं, कौन सी पोशाक है ये दोस्तों, तो आप लोगों से बता दें ये राज भी आज खोल देते हैं। जब हम मैक्सी रात में पहनते हैं ना, फिर जब हम सुबह उठते हैं
तो फिर हम ऊपर से साड़ी लपेट लेते हैं, ऐसे ही बांध लेते हैं और बाहर का चुपके से सारा काम कराते हैं। क्योंकि मैक्सी पहनकर आप बाहर का काम करो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मैक्सी पहनकर इधर उधर डोल रही हो, घर के अंदर तक तो सीमित है। फिर हम ऐसे ही साड़ी लपेट लेते हैं और मतलब छुपा लेते हैं और झाड़ू गोबर सब करके आ गए थे। फिर हमने कहा लिपाई भी कर देते हैं, क्योंकि लिपाई यहाँ पर 2 दिन पहले किया था तो फिर खाना पीना खाया जाता था और आज पूजा भी है। तो फिर हमने यहीं पर, आंगन में तो बारिश हो गई, सब कुछ हो गया हमारा, लिपाई पुताई सब काम खत्म हो गया। तो यहीं पर गेरू बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बिना गेरू के ही लीप रहे हैं, इसलिए आपको कलर नहीं लग रहा है। अब गेरू नहीं डालेंगे, ऐसे ही हमेशा लीपेंगे। कब त्यौहार जब होता है ना तो ऐसा लगता है चलो अच्छा डाल दो, फिर गेरू डालने से 7 से 8 दिन चल जाता है, ऐसे क्या चौथे 5वें दिन तो ख़राब होना ही होना है। लेकिन हमने कहा नहीं डालेंगे, फिर फूलने लगेगी मिट्टी, गेरू में ही कमी है, कुछ आता है उसमें मिला करके। तो यहाँ पर हाल की लिपाई शुरू कर दी है, आज ही अभी सारा काम करना है, प्रसाद बनाना है, उसके बाद फिर बाहर जाना पड़ता है पूजा के लिए। और आपको ये हमारी पोशाक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैक्सी के ऊपर साड़ी मतलब ये जुगाड़ हम कभी कभी कर लेते हैं। अब हम मैक्सी उतारें फिर कपड़े पहने फिर धुले तो मुझे झंझट लगता है, ऊपर से साड़ी ऐसे ही बांध लेते हैं तो घर के अंदर तो दिख रहा है, अगर बाहर हम काम करते तो कोई पता नहीं लगा पाता है कि हमने नीचे मैक्सी पहनी है। इस हिसाब से लपेट लेते हैं साड़ी। तो चलिए यहाँ पर लिपाई कर लेते हैं। और दोस्तों आज है वट सावित्री पूजा, तो एक बार फिर से वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद नहा लेते हैं। उसके बाद ये है हमारा सामान जो हमको अभी पहनना है। ये रेड कलर की साड़ी है और कड़े हमारे पास रखे थे तो चूड़ियाँ ले आए थे सिर्फ, और बाकी सामान रखा ही हुआ था, जो थोड़ा बहुत था तो नहीं था तो कल ले आए थे। और ये साड़ी हम लाए थे जनवरी में, तब से रखी हुई थी, अभी जल्दी ही में इसका ब्लाउज सिलवाया, इसको कंप्लीट करवाया है, तो यही साड़ी पहनेंगे। और ये देखिए ये कड़े वही तीज वाले हैं जो तीज में लाए थे ना। तो चलिए यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।